ढूंढता कोई नहीं है फूल मुरझाने के बाद। के बाद कौन करता है किसी की याद मर जाने के बाद। इसलिए अपनी याद बनाना है तो क्या करना है, याद कर इस जिंदगी में उस प्रभु को याद कर। जगाए गाना कोई, फिर जगाए गाना कोई तेरे सो जाने के बाद। फिर जगाए दिया तूने मगर खो दिया तूने मगर राह मिल जाने के बाद।
है बंदे, जिंदगी मिलती है बंदे, खुद को हो जाने के बाद। मिलती है बंदे खुद को खो जाने के बाद। और कभी कहता है क्या, एक परवाने ने जलकर ये कभी सोचा नहीं, क्या करेगा दीप मुझको मेरे जल जाने के बाद, क्या करेगा। सूंघता कोई नहीं है फूल मुरझाने के बाद। कभी कह रहा है सूंघता कोई नहीं है फूल मुरझाने के बाद, कौन करता है किसी की याद मर जाने के बाद। कौन याद करता है कुछ दिन। अब तो आदमी क्या करते हैं, आंखों में आंसू नहीं आते हैं क्योंकि अच्छे कर्म पिताजी के लिए किए ही नहीं, तो आंसू नहीं आते हैं तो रोने के लिए क्या करते हैं, अपने को भुला देते हैं। क्या शराब पीते हैं, शराब पी कर रोवत बंद। कैसे रोई आओ, इतना रोई आ नहीं सकत है। कर्म यानी वो मिलन है ही नहीं जो बिछुड़न हो रहा है, मिले ही नहीं है तो बिछुड़न काहे का आंसू आएंगे, है ना। इसीलिए कौन करता है किसी की याद मर जाने के बाद। कहते हैं याद कर इस जिंदगी में उस प्रभु को याद कर, फिर जगाएगा न कोई तेरे सो जाने के बाद। तू सो जाएगा तो कोई नहीं जगाने आएगा, कोई नहीं जगाएगा। इसलिए पहले ही जगने की कोशिश कर, सोने से पहले ही जगने की कोशिश कर कि रात में यदि सोते हैं फिर भी हम जगते सोवें। कल बताया था रात में कैसे सोवें, कैसे जगें, सोते सोते भी जगें, जगते हुए सोएं। भगवान बुद्ध सोते थे, जहां पर हाथ रख देते थे वहीं पड़ा रहता था, जब आंखें खोलते तब उठा करके इधर करते थे, यानी जगते हुए सोते थे। वो जानते थे मेरा हाथ इधर है, ये नहीं ऐसे चला गया। मक्खी भी यदि हटाते थे अपने कंधे पर बैठी तो आराम से हट जा चल, यानी कोई काम सोते हुए न हो जाए। हर एक काम जगते हुए होना चाहिए। और ये जगने की कला तभी आएगी जब हर एक काम में आप जागरण लगा लें। कहीं भी कुछ भी काम कर रहे हैं, खेत में फावड़ा लेकर के गए हैं तो उठाएं फावड़ा, उठाएं फावड़ा और उसको देखें, ऊपर को जा रहा है और नीचे आ रहा है, कुछ कर रहा है, क्या हो रहा है, ये सब देखना चाहिए। माताओं बहनों को चाहिए
आटा चाल रही है, देखना चाहिए उसको क्या क्रिया क्या हो रहा है, क्रिया क्या हो रही है। इसके बाद उसको गूंथ रहे हैं तो पूरा ध्यान उसमें गूंथने में लगा दें। ये नहीं गाना गा रहे हैं, लड़का कस के डांट रहे हो वैसे हाथ चल रहा, नहीं, भोजन सही नहीं बनेगा। भोजन में प्रेम लाना है, भोजन से ही प्रेम बनता है, भोजन से ही प्रेम बनता है। जब प्रेम से भोजन बनेगा और बाद में प्रेम से परोसा जाएगा। कहते हैं रहीमन रहिला की भली जो परसय चितलाए, है परसत मन मैला करे तो सो मैदा जर जाए। रहिला की भली, चाहे बड़े बड़े चोकरा की रोटी बना दे है, लेकिन प्रेम होना चाहिए। भैया लाओ, चलो आज कमाई है या रोटी या सही, अरे लाओ नमक के साथ चल जाएगा, प्रेम है पेट भर जाएगा। और जो परसय चितलाए तब परसत मन मैला करे तो सो मैदा, मैदा के रोटी बना के दो, अदे ले भच ले खा ले और पेट नहीं मैदा जल जाए, बेकार है वो भोजन, वो काम नहीं करेगा उसके पेट में जाकर के। वो जल्दी निकलने के लिए भागेगा, जल्दी जल्दी निकले बाहर हो, काम नहीं कर सकता है क्योंकि उसमें क्रोध भरा है आपका। इसलिए हर एक काम को करने में समझ जाइए, सब काम लाइन पे आ जाए, करके देखो। कोई भी हम जो काम बतावें तो यूं नहीं सुन के निकाल दो, कह 2-4 दिन 10 दिन 15 दिन अगर लाइन से बढ़िया लागे तो करे लागो। देखो 1 साल नहीं बीतेगा, घर में आपके रौनक आ जाएगी, चरित्र ही बदल जाएगा आपका। कोई भी काम करते हो, कुछ भी, कोई कहा तो हम छोड़ नहीं पाए थे, बीड़ी न कोई छोड़ पाओ तो बताओ, बीड़ी को देखना शुरू कर दो, जेब से निकालो तो ध्यान रहे हम निकाल रहे हैं। ये नहीं कि ऐसे हम उनसे बतला रहे हैं जेब से निकाल रहे, यहाँ नहीं जान पाए ये जेब हम कीन बस मारा लगा लिया मुंह में, नहीं, देखें जेब से निकल रही है बीड़ी, बाद में उसने एक निकाल लिया, फिर बढ़िया कर लिया, इसके बाद में माचिस निकाली, उसको थोड़ा देखें, माचिस जला रहे हैं, फिर बत्ती जला रहे हैं, मुंह में ले जा रहे हैं, धुआं अंदर ले जा रहे हैं, धुआं बाहर ले जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा विचार करें, हम कर क्या रहे हैं, शायद पागल तो नहीं, थोड़ा विचार कर लें, शायद पागल ही तो नहीं है, अंदर ले जाते हैं बाहर ले जाते हैं, ये काम कोई सद्बुद्धि का नहीं है ना। ऐसे यदि ध्यान लगा दो तो छूट जाएगा ये सब। जब जब ध्यान आए, कुछ भी, चाहे आप गुटखा खाते हो, चाहे बीड़ी पीते हो, चाहे कुछ भी व्यसन हो, तो उसी समय ध्यान दो, ये हम क्या करने जा रहे हैं, बस वो समय टाल दो, हटा दो। अरे नहीं, देखो धीरे धीरे वो आप लाइन पर आ जाएंगे और कुछ भी नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन हम सोए सोए करते हैं, सोए सोए घर पहुंच जाते हैं। कभी कभी देखा होगा, सुबह घर से निकले, तमाम रास्ता चली आए, घर आ गए, लेकिन ध्यान नहीं कर पाए कौन कौन रास्ता निकल गए, है ना। कोई रास्ता ही भूल जाते हैं, काम गए रहा, इसका मतलब है आप सोए हुए हैं, है ना। जब आप सोए हुए हैं तो यदि सोए हुए हैं तो काम भी सोए हुए होंगे। कहते हैं एक बार बैठे थे, बुद्ध जी की कहानी है, बुद्ध जी बैठे थे, सामने राजा आया, एक राजकुमार बैठा बातें कर रहा था बुद्ध जी से, और उसका अंगूठा है वो पैर हिलाने लगा, ऐसे मस्ती में कोई हिलाने लगता है, आपसे ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ। वो पैर हिल रहा था तो वो भगवान बुद्ध ने कहा क्यों, ये भैया रुको, आपका पैर हिल रहा है। तो कहा अरे बाबा तुम काहे चक्कर पड़े हो, पैर हिले तो काहे चक्कर में पड़े हो। अरे
नहीं नहीं, पैर क्यों हिल रहा है बोलो? कहा ऐसा हिल रहा, कोई बात नहीं। शांत हो गया, टोक दिया, शांत हो गया। कहा ऐसा हिल रहा था। यदि पैर ऐसे हिल रहा था तो तुम्हारा दिमाग भी हिल रहा होगा, मन भी हिल रहा होगा। इसका मतलब तुम भी हिल रहे हो, तुम ठिकाने पर नहीं हो। क्या तुम जागे हो? नहीं, सोए हुए हो। कुछ भी काम कर रहे हो, तुम्हारे काम भी सोए हुए होंगे, काम भी भटके भटके हिले हिले होंगे। इसलिए नहीं, हर जगह जो भी काम करें थोड़ा देख के। आज देखो तो नहीं, गाड़ी चलावत है, रास्ता का पता नहीं है और चले जा रहे हैं। मोड़ का भी पता नहीं है, खंदक का पता नहीं है, तो थोड़ा देख करके चले, अपने में संभल करके रहें तो सब ठीक हो जाएगा, ठीक ही रहेगा, बीमारी भी नहीं आएगी। जब गाड़ी से जाओगे कहीं टकराओगे नहीं तो आपका पैर भी सही रहेगा, सब पूरा शरीर सही रहेगा। अच्छा भोजन करोगे तो बीमारी कहाँ से आएगी? कुछ नहीं आएगी।